तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएफ। अगर आप भी क्लास 9th में आए हैं या 10th में आए हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में कोई डाउट नहीं रहेगा और एचसीएफ और एलसीएम का कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने वाला है। एचसीएफ और एलसीएम सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आ जाइए। जैसे अगर हम निकाल रहे हैं फैक्टर 24 के, ठीक, तो हमें क्या करना होता है, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स हैं। उन्हीं प्राइम नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं फैक्टर बनाने के लिए। ठीक है, और एक रूल है कि जब भी 0, 2, 4, 6 या 8 पर कोई डिजिट एंड करेगी तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर कोई डिजिट, गिवन डिजिट, जो भी हमें डिजिट दी हुई है, अगर वो 1, 3, 5, 7, 9 पर एंड करती है, 1, 3, 5, 7, 9 पर एंड करती है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर का टोटल कर लेते हैं। अगर टोटल 3 के टेबल में आता है तो वह नंबर जो होता है वह 3 से डिविजिबल होता है। इसके बाद हमारे पास अगला रूल हमारा है कि जिसके पीछे 0 या 5 आता है, यह नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिस डिजिट के एंड में 0 और 5 आएगा, ऐसा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। ये 24 के फैक्टर बनाते हैं। 2 से डिवाइड किया, क्या करना है, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, इतना याद रहे। तो 2 से किया, 2 से किया, 2 के टेबल में तो एक बार, 4 2 बार। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 6 बार, 2 से डिवाइड किया 3 बार। अब डिजिट ये आ गई 1, 3, 5, 7 डिजिट जब भी आ जाती है, डिजिट का टोटल करते हैं और देखते हैं अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये तो 3 है, आपको पता है 3 सिर्फ 3 की टेबल में आता है। तो हमारे पास 24 के फैक्टर क्या आ गए, हमारे पास 24 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ये इसके हमारे पास फैक्टर आ गए। ठीक है, और नंबरों के फैक्टर देखते हैं। जैसे हमारे पास है 36। अब 36 के फैक्टर बना रहे हैं तो एंड में डिजिट 6 है, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 36 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा हाफ कर देते हैं। तो 36 जो है ये 40 से 4 कम है। 36 40 से 4 कम है, इसका हाफ करेंगे तो वह 20 से 2 कम होगा। ठीक है, तो 20 से 2 कम कितना होता है, 18। ठीक, अब इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर देख लीजिए 20 से 2 कम, तो जब इसका हाफ करेंगे तो वो 10 से 1 कम होगा, तो क्या हो जाएगा, 9। अब 9 आगे डिजिट टोटल कीजिए, 3 के टेबल में आनी चाहिए, यानी ये 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 से 3 टाइम, और 3 अपनी टेबल में 1 टाइम आता है, तो ये हो गया। मेरे पास 36 के फैक्टर क्या हो गए, 36 के मेरे पास फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये मेरे पास इसके फैक्टर हो गए। चलिए, इसी तरह आप कुछ और नंबरों की प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 27। ठीक, अब 27 हमारा 7 पर एंड कर रहा है, तो जैसा कि हमें पता है ये 7 पर एंड कर रहा है, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से। हमें क्या करना होगा, इसका टोटल करना होगा। 2 और 7 होता है 9, 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए, 3 के टेबल में आया 9 टाइम, फिर 3 के टेबल में 3 टाइम, फिर 3 के टेबल में 1 टाइम, तो 27 के मेरे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। पहले छोटे नंबरों से शुरुआत करते हैं, जैसे 6 और 8, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो आइए इनके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक, 2 से डिवाइड दिया तो 6 जाता है 3 टाइम, 2 से डिवाइड दिया तो 8 जाता है 4 टाइम। ठीक है, अब 2 से डिवाइड दिया तो 3 नहीं जाएगा, तो ऐसा ही आ जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम, तो 2 आ गया। याद रखिएगा, जब तक छोटे वाले नंबर से पूरी तरह डिविजिबल ना हो जाए, इससे बड़ा नंबर नहीं लेंगे। तो 2 से किया, ये 3 रहेगा, और ये 1 टाइम। अब छोटे वाले नंबर पूरे हो गए, तो अब लेते हैं 3 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, अब मेरे पास फैक्टर आ गए। एलसीएम के लिए मैं ये सभी नंबर ले लूंगा,
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये हमारे पास क्या हो गया एलसीएम। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 3 जा 24, यहाँ एलसीएम कितना हो गया 24। अब एचसीएफ के लिए देखते हैं। एचसीएफ वो नंबर होता है जिसने दोनों को डिवाइड किया होता है। तो इस 2 ने इस 6 को भी डिवाइड किया है, इस 8 को भी डिवाइड किया है, और किसी ने भी दोनों को डिवाइड नहीं किया। तो मेरा एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल ये 2 यहाँ पर एचसीएफ हो गया। 18 और 72 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो पहले 18 के फैक्टर कर लेते हैं। आइए 18 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 9 बार। 2 से क्यों करा, क्योंकि एंड में 8 है, 8 जिसमें भी होता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से किया 9 टाइम, फिर 9 वाला किससे जाएगा 3 से जाता है, तो 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो 18 के फैक्टर मेरे पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और अब 72 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 72 के फैक्टर, एंड में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं ये जाता है 36 टाइम, ठीक है। 70 का हाफ 35 होता है, 2 का हाफ 1 होता है, हो गया 36। अब 2 से 36, 40 से 4 कम है, हाफ करेंगे तो 20 से 2 कम आएगा, यानी 18 आएगा। 18 20 से 2 कम है, हाफ करेंगे तो 10 से 1 कम, तो ये हो गया 9। अब 9 3 से 3 टाइम और 3 1 टाइम, तो इसके फैक्टर आ गए मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको देखते हैं। 18 बन जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 72 बनता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। एचसीएफ में हम लेते हैं छोटी वाली पावर, तो 2 की पावर छोटी किसमें है, इसमें है 2 की पावर 1, तो एचसीएफ के लिए जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है। और 3 की पावर छोटी किसमें है, इसमें 3 की पावर 1, तो ये चला गया 3 की पावर 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ 6, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम के लिए लेते हैं हम बड़ी वाली पावर, तो 2 की पावर 3 यहाँ है, तो ये हो गया 2 की पावर 3, और 3 की बड़ी पावर किसके पास है, इसके पास है, इसको भी लिख लेंगे। 3 की पावर 2 की पावर 3 होता है 8, और 3 की पावर 2 होता है 9, ये कितना आ गया 72। तो यहाँ पर एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 72। अब हमें निकालने हैं 12 और 36 के एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो देख लेते हैं। इस 12 को लिख सकते हैं 12 1 जा 12, और 36 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 3। दोनों में कॉमन नंबर ये 12 है, तो ये एचसीएफ हमारा यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। और एलसीएम में ली जाती है बड़ी वाली पावर, ठीक है। तो बड़ी वाली पावर यहाँ पर क्या है, ये, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम यहाँ हो जाएगा जो कॉमन नंबर था वो और बड़ा वाला नंबर, तो ये हो गया 3, कितना हो गया एलसीएम कितना हो गया 36, और एचसीएफ कितना हो गया 12। या आप और समझ सकते हैं, जब भी दो ऐसे नंबर दिए हो जो एक दूसरे से डिवाइड होते हो, तो ऐसी कंडीशन में छोटे वाला नंबर हमेशा एचसीएफ होता है और बड़े वाला नंबर एलसीएम होता है। 8 12 और 36, अब क्या बोला गया है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं। तो पहले चलते हैं एलसीएम के लिए, कैसे देखेंगे। 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता। तो क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को डबल कर दो, बड़े वाले नंबर में सेम नंबर ऐड कर दो, तो ये बना देगा हमारे लिए 72। अब 8 के टेबल में 72 आता है 9 टाइम, ये आया 9 टाइम, और 12 के टेबल में ये आता है कितने टाइम 6 टाइम, और ये कितनी बार आता है इसके टेबल में 2 टाइम। तो 72 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 72, आप निकाल के देख सकते हैं, आपका 72 ही आने वाला है। आइए करते हैं। 8 12 और 36, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 3, 2 से डिवाइड किया 9, 2 से 1 टाइम, 3 और 9 रिमाइंड रहेंगे सेम। अब 3 से ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, 3 से ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक है। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 72।
क्या आ गया एलसीएम 72। यहाँ भी हमारा एलसीएम 72 ही था। 8 7 के टेबल में भी नहीं आएंगे, 8 के टेबल में भी नहीं आएंगे, तो बड़े से बड़ा टेबल कौन सा हो गया? 4 हो गया। तो HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो इस 2 ने इसको इन दोनों तीनों को डिवाइड किया तो ये 2 HCF के लिए जा रहा है। इस 2 ने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये भी जा रहा है, और किसी नंबर ने तीनों को डिवाइड नहीं किया। तो HCF 2 × 2 यानी 4, जो कि यहाँ भी आया था।